जाते के साथ बापू को डांटने लगी, जाके तो दिखा ना। फिर बापू बोले, तू भी तो मुझे धमकी देती रहती है। तो जो लोग देख रहे थे वो बड़े आश्चर्यचकित, बापू आखिर कौन थी ये? शिष्य जो होता है गुरुदेव को जब जब याद करता है तो भाव विभोर हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग हमारे गुरुदेव का भी है। जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बापूजी सत्संग करके जब अपने उतारे पर जाते थे वहां भी लोग मिलने के लिए आते थे। तो एक वृद्ध माई बापूजी से मिलने के लिए आई थी, और जब बापूजी के पास उनका मिलने का नंबर आया तो जाते के साथ बापू को डांटने लगी कि जब देखो कहते रहते हो एकांत में चला जाऊंगा, एकांत में चला जाऊंगा, जाके तो दिखा ना। अब उसने ऐसा बोला 2-3 बार, बापूजी उसको प्यार से देख रहे। फिर बापू बोले, तू भी तो मुझे धमकी देती रहती है कि चले जाऊंगी, ऊपर चले जाऊंगी, वो यमराज तुझे ले जाके तो दिखाए। ऐसे प्रेम की नोकझोंक चली, और जैसे ही बापू ने ऐसा बोला तो माई ने आंखें नीची कर ली, क्योंकि बापू की तस्वीर के आगे बोला करती थी ऐसे। तो बापू ने फिर बोला, मैं भी देखता हूं यमराज तुझे कैसे ले जाता है। तब तो माई ने डब्बा खोला, बोले चलो चलो छोड़ो उसको, लो ये खाओ तुम, और तुम करके बोल रही थी बापू को। बापू बोले, नहीं नहीं माई तू खा पहले। बोले नहीं बापू तुम खाओ। ऐसे फिर से चली 3-4 बार और वो माने नहीं। तो फिर बापू बोले, देख भक्त मेरे मुकुटमणि, तो आखिर मैं ही हार मान लेता हूं। फिर बड़े प्रेम से उस माई ने बापू को अपने हाथों से खिलाया और बापू ने भी ग्रहण किया। तो जो लोग देख रहे थे वो बड़े आश्चर्यचकित थे। पहले आश्चर्य हुआ कि कैसे लड़ रहे थे एक दूसरे से, फिर आश्चर्य हुआ कि कैसा प्रेम। फिर उसके बाद में जब वो माई चल के जाने लगी तो बापू ने धीरे से सेवक से कहा, पता पूछ लेना इस माई का, गरीब माई है ये, इसको कुछ पैसे भी दे देना। तब उसने तुरंत जाकर के माई का पता लिया। फिर जब बापूजी ने जो दक्षिणा दी थी वो भी दिया, प्रसाद भी दिया ढेर सारा। जब वो चली गई तो अन्य लोगों ने, जो निकट के सेवाधारी थी, उन्होंने पूछा, बापू आखिर कौन थी ये? बापू बोले, मैं जीवन में पहली बार मिला हूं इससे। ये मेरे तस्वीर के आगे बैठ करके मेरे से इसी प्रकार से लड़ती है हमेशा, क्योंकि मैं कह देता हूं मैं एकांत में चला जाऊंगा तो तब ये मेरे से लड़ती है। एकांत में चले जाओगे बोलते हो, जाके दिखाना जरा, ऐसे धमकी देती है। और लेकिन ये मुझे अपने पुत्र के रूप में प्रेम करती है, इसलिए कितना प्रेम से खिलाया भी मुझे। तो गुरु और भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आपकी हमारी कोई धन दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। तो आप और हम अपने सद्गुरु से निखालिस प्रेम करना सीख जाएं, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और फिर वो कुछ देने में कमी भी नहीं रखते।